हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 आईपीओस के डे 1 और डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का आज अगर आप देखेंगे डे 2 था, एंड डिलीवरी आईपीओ एंड वीनस पाइप्स आईपीओ का आज फर्स्ट डे था। तो इन दोनों के सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे। किस आईपीओ को मैं कह रहा हूँ कि इस आईपीओ ने आज चौंकाया है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड आखिर अप्लाई करना कौन से आईपीओ में है, इन तीनों में से क्या तीनों में अप्लाई करना है, 2 में अप्लाई करना है, 1 में अप्लाई करना है, या फिर किसी में नहीं करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो 10 से 12 मई के बीच में ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिला है। 630 रुपये का प्राइस बैंड है, 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 538 करोड़ का ये इशू आपको आता हुआ देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात इस आईपीओ की अगर आप देखेंगे तो यही है कि कंपनी जो आपको आती हुई देखने को मिली है वो बढ़िया कंपनी है। प्रूडेंट ऐसा नहीं है कि देखिए कोई ख़राब कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है विद ग्रेट फंडामेंटल्स। बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कंपनी के प्राइस बैंड के ऊपर। जो प्राइस बैंड दोस्तों ये कंपनी ऑफर कर रही है 630 रुपीज़ का, वो डेफिनेटली मार्केट को इतना बढ़िया नहीं लग रहा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 2 दिन हो चुके हैं आज, लेकिन 2 दिन के अंदर भी ये आईपीओ के अंदर पूरा आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को नहीं मिला है। काफ़ी छोटा इशू है, ऐसा बात नहीं है कि बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर कुछ पैसा तो कंपनी ने अपने एंकर पोर्शन से पहले ही जुटा लिया है, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो सिर्फ 379 करोड़ रुपीज़ का है। और 379 करोड़ रुपीज़ के बाद भी अगर आप देखेंगे तो 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस आईपीओ के अंदर पूरा पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात, QIBs की तरफ से तो पैसा आपको 2 दिन के अंदर कुछ आता हुआ देखने को मिला ही नहीं है। सो ये दिक्कत कह सकते हैं कि अपने आप में बड़ी है। आईपीओ के अंदर पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। भले रिटेल पोर्शन पूरा फिल हो गया है, लेकिन कल से अगर आप आज कंपेरिजन करते तो आज काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है। कल 0.36 टाइम्स तक हो गया था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो 0.36 टाइम्स और भी सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को नहीं मिला। तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट के अंदर मुझे नहीं लगता कि देखिए सब्सक्रिप्शन इतना बड़ा आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, ना ही बढ़िया आता हुआ देखने को मिलेगा। मेरी सलाह यही रहेगी प्रूडेंट के अंदर कि अगर आप यहाँ पे निवेश करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिएगा। शॉर्ट टर्म में पैसा बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है, बिकॉज 630 रुपये का प्राइस बैंड है। प्राइस बैंड सही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे मार्केट में वो प्राइस बैंड पनिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं जो सही नहीं है। वैल्यूएशंस इस बार आकर्षक होनी चाहिए। वैल्यूएशंस में एक क्वेश्चन रहना चाहिए कि हाँ, इसमें रिटेल का भी पैसा बन जाएगा, प्लस जो प्रमोटर्स पैसा डाल रहे हैं आईपीओ के जरिए उनका भी अच्छा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा, प्लस अच्छा सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, तो कह सकते हैं दिक्कतें तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है। तो मेरी सलाह तो देखिए प्रूडेंट के अंदर यही रहेगी कि अप्लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पैसा बनना बहुत मुश्किल नज़र आता है, लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका विचार लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली आप अपने रिस्क पे इसमें पैसा लगा के। जो इसकी ग्रे मार्केट चल रही है वो 25 रुपये चल रही है, बट ग्रे मार्केट पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी, कभी भी पता नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली मेरी सलाह तो यही है कि आईपीओ से दूर रहिए। पैसा बस वही लगाए जिनके अंदर काफ़ी रिस्क लेने की क्षमता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में, जो है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। दोस्तों, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स आईपीओ जो है वो आज से ओपन होता हुआ देखने को मिला। 326 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है, 13 मई तक ओपन रहेगा। 165 करोड़ का इशू है, 46 शेयर टोटल आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे एक लॉट के अंदर। अब इस आईपीओ के बारे में बात करें तो पहले दिन करीबन 2.36 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया है। 2.36 टाइम सब्सक्राइब होने का मतलब ये नहीं कि बहुत तगड़ा सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है, बिकॉज जो इशू है वो बहुत छोटा है। यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए गए टोटल आफ्टर एंकर पोर्शन को कट करने के बाद, वो तो सिर्फ 115 करोड़ का है। अब 115 करोड़ का इशू देखिए बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी यहाँ पर पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है, भले वो QIBs हो, NIIs हो, रिटेलर्स हो, वो बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इस आईपीओ के अंदर थोड़ी सी जगह दी गई है जहाँ पर पैसा बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 326 रुपीज़ का प्राइस बैंड सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बट हाँ ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि सही रखा गया है प्राइस बैंड, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो QIBs की तरफ से 0.36 टाइम्स आपको पहले ही दिन सब्सक्रिप्शन आ गया। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से 0.98 टाइम्स यानी क्लोज टू 1 टाइम्स इनकी तरफ से भी सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है। देन बात करें रिटेल पोर्शन, तो रिटेल पोर्शन तो आपको 4.10 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया है। 4.10 टाइम्स बहुत बढ़िया है। रिटेल पोर्शन को करीबन 56 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए, तो इंटू 4 आप करके चल सकते हैं। तो पैसा आया है इस आईपीओ के अंदर। पहले ही दिन अगर आप देखेंगे तो 115 करोड़ इंटू 2 टाइम्स, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे जो पैसा आता हुआ देखने को मिला है वो काफ़ी बढ़िया पैसा है। क्लोज टू अराउंड 230 करोड़ रुपीज़। 230 करोड़ रुपीज़ बहुत सही रहेगा। बट मेरी सलाह इसके अंदर यही रहेगी
कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन के चांसेस है, बिग लिस्टिंग गेन के चांसेस है, तो बिग लिस्टिंग गेन के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, ये बात आपको समझ के चलना है। लेकिन हाँ, बाकी आईपीओ से ज़्यादा ये वैलिड आईपीओ लगता है जहाँ पर पैसा लगाने के बारे में विचार किया जा सकता है। एंड आई थिंक सब्सक्रिप्शन जो इस आईपीओ के अंदर है वो आपको बढ़िया आता हुआ देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द आईपीओस। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप चाहें तो यहाँ पर पैसा लगा के चल सकते हैं। कंपनी बढ़िया है, कंपनी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी बढ़िया है और थोड़ा बहुत छोटा लिस्टिंग गेन लगा सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ से और नीचे चले जाता है देन डेफिनेटली कहना मुश्किल होगा कि पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, अभी तक यही लग रहा है कि यहाँ पर 25 से 30 रुपये के बीच का जो कह सकते हैं पैसा है वो बन सकता है, 30 रुपये के आसपास यहाँ पर मिल सकते हैं इस आईपीओ के अंदर। अभी तक तो यही नज़र आता हुआ देखने को मिला है। इसकी बात करें ग्रे मार्केट की, सो वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स की जो ग्रे मार्केट है वो 24 रुपये चलती हुई देखने को मिल रही है। 24 रुपये ठीक है, क्योंकि करीबन जो परसेंट बनता है वो 8% के आसपास बन जाएगा। 7.36%, 350 रुपये दिखा रहा है जहाँ पर लिस्ट हो सकता है। तो देखना होगा कि कहाँ तक ग्रे मार्केट रहती हुई देखने को मिलती है। अभी तो 24 रुपये के आसपास ही चलती हुई देखने को मिल रही है, जो ठीक है, सच कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नज़र नहीं आती है। अब बात करते हैं आखिरी आईपीओ के बारे में, जो है डिलीवरी आईपीओ। यहाँ की जो ग्रे मार्केट है वो तो 0 रुपीज़ चल रही है, लेकिन पहले दिन सब्सक्रिप्शन कितना है चलिए ये जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, डिलीवरी आईपीओ आज से ओपन होता हुआ देखने को मिला। 13 मई तक ये भी ओपन रहेगा। 487 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 5235 करोड़ का ये इशू आता हुआ देखने को मिला है। इसमें टोटल 30 शेयर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। पहले दिन अगर आप देखेंगे तो जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है वो 0.21 टाइम्स का है। अब इस आईपीओ में एक बात क्या है, जो इशू है वो बहुत बड़ा है। करीबन 3000 करोड़ रुपए के आसपास के देखिए ऑफर किया गया है शेयर्स। यहाँ पर 5235 करोड़ का पूरा इशू है, जिसमें से कुछ पोर्शन एंकर ले गए और 3045 करोड़ बाकी रिटेलर्स, एचएनआईज, इन सबको देखिए दिए गए हैं। एचएनआईज तो यहाँ पे कह सकते हैं 3045 करोड़ में से 0.21 टाइम्स आज सब्सक्राइब होता हुआ देखने को पहले दिन मिलता हुआ देखने को मिल चुका है। QIBs ने करीबन 0.29 टाइम्स, NIS की तरफ से पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिला। रिटेल पोर्शन 0.30 टाइम्स एंड एम्प्लॉयज़ पोर्शन 0.06 टाइम्स आपको आज पहले दिन सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। अब ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है वो एज सच बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा इशू आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, तो भरने में तो टाइम लगेगा ही, लेकिन क्या पैसा बन सकता है डिलीवरी में। तो आई थिंक सबसे बड़ी बात तो क्या है कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पैसा बनना डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट अगर आपका विचार थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, यानी आने वाले यहाँ से 2-3 साल का, तो आई थिंक डिलीवरी एक बहुत बढ़िया कंपनी में तब्दील हो सकती है, जो प्रॉफिटेबल भी रहेगी। कंपनी लगातार अपने लॉस कम करती जा रही है। हाँ, लास्ट 1-2 क्वार्टर में लॉस आपको फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बट आई थिंक वो वापस से आपको नॉर्मलाइज होता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस बैंड भी अब ठीक है, 500 रुपये का एज सच बहुत महंगा नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट में कुछ भी कारोबार यहाँ पर होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। सो अभी लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना आई डोंट थिंक कि देखिए सही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर आप थोड़े बहुत रिस्की ट्रेडर है, रिस्की इन्वेस्टर भी कह सकता हूँ मैं आपको, अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तो पैसा लगा के आप चल सकते हैं एक ऐसी कंपनी में जो डेफिनेटली देखिए बहुत जल्दी ग्रोथ आपको दिखाती हुई देखने को मिली है, ग्रो करती हुई देखने को मिली है। जस्ट वेट है ये कि कब कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई देखने को मिलेगी। आई थिंक प्रॉफिटेबल जैसी ही होगी आपको बहुत बढ़िया भी ये करती हुई देखने को मिल सकती है। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि डिलीवरी के अंदर होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा लॉन्गर टर्म व्यू में, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा बनने की गारंटी बहुत कम दिखती है। तो डेफिनेटली डिलीवरी के अंदर मेरी रेटिंग यही रहेगी कि ओनली रिस्की इन्वेस्टर्स ही पैसा लगाए, अदरवाइज आप अवॉइड करके भी चल सकते हैं डिलीवरी आईपीओ को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। आपका क्या मानना है तीनों आईपीओस के अंदर, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।